हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिमाज़ यूनिक डायरी में। दोस्तों, अगर आपके घर में धन की समस्या बनी रहती है, कर्ज की समस्या है, कहने का मतलब है कर्जा आपको अक्सर लेना पड़ जाता है। कभी चुका देते हैं, कभी चुकाने में भी मुश्किल आती है, पर आए दिन आपको कर्जा लेना पड़ता है। चाहे छोटा कर्जा लेना पड़े या बड़ा कर्जा लेना पड़े, आपने कर्जा ले रखा है, चुका नहीं पा रहे हैं या बार बार लेना पड़ जाता है, या पैसा आता तो है लेकिन कैसे खर्च हो जाता है पता ही नहीं चलता और आप कर्जा चुका नहीं पाते हैं। धन संबंधी इस तरह की कर्जे संबंधी परेशानियां हैं आपको, तो मंगलवार को आपको 3 उपाय बताने वाली हूँ। इनमें से जो उपाय आपको सही लगे वो उपाय आप कर सकते हैं। ये उपाय आपको मंगलवार के दिन ही करने हैं। आ जाते हैं अपने सबसे पहले उपाय पर। इस उपाय के लिए अगर आप कर्ज संबंधी समस्याएं हैं, धन संबंधी समस्याएं हैं, तो आपको ये उपाय करना है। इसके लिए लेना है आपको एक मिट्टी का दीपक। अब ऐसा लेना है, या तो मिट्टी का ले लीजिए अगर आपके पास दिया है, नहीं है तो आप आटे का बना लीजिए। आटे में नमक नहीं डालना है, सादा और सही से गूँथना है। सही से का मतलब है शुद्ध तरीके से गूँथना है, नमक मत डालिएगा। उसको गूँथ के आप उसका दिया बना सकते हैं। चाहे आटे का ले लीजिए, चाहे मिट्टी का ले लीजिए। और उसका आपको 4 मुखी दीपक बनाना है, मतलब उसमें 4 बाती आपको डालनी है। और बाती रुई की मत डालिएगा, जो मौली आती है, कलावा जिसे कहते हैं, लाल रंग की होती है, जो आप हाथों में बांधते हैं, आप उसकी बाती बनाइए। और चारों तरफ, चारों दिशाओं में, जिसे कहते हैं दीपक के चहुमुखी दीपक आपको बनाना है। और उसके बाद उस दीपक में आपको डालना क्या है, चमेली का तेल डालना है, जो कि हनुमान जी के लिए प्रयोग होता है। चमेली का तेल आपको डालना है। अब अगर चमेली का तेल नहीं मिलता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घी मिलेगा आपको, घर में घी है, शुद्ध घी ले लीजिएगा और घी का दीपक डाल लीजिएगा। इस तरह से आपने बना लिया दीपक। अब आपको क्या करना है, ये दीपक और इस साथ में एक प्लेट में रख लीजिएगा दीपक, और ले लीजिएगा एक लौंग। मात्र एक लौंग की ज़रूरत है आपको, फूल वाली लौंग होनी चाहिए। और ये सामान लेकर के एक प्लेट में दीपक रख लीजिएगा और लौंग ले लीजिएगा हाथ में, लेकर के आपको चले जाना है बजरंगबली के मंदिर में। ये उपाय आपको रात में करना है। रात में का मतलब जब सूर्यास्त हो जाता है, रात में 7 बजे के बाद आपको ये उपाय करना है। समय का ध्यान रखिएगा। मंगलवार के दिन, किसी भी मंगलवार, 4 मंगलवार को आपको ये उपाय करना है। अब जब आप मंदिर पहुंच जाते हैं तो करना क्या है आपको, सबसे पहले बजरंगबली के सामने राम भगवान का जय श्री राम या ओम रामा रामाय नमः या राम राम करके भगवान राम का जाप करना है 11 बार। बजरंगबली को रुद्रावतार माना जाता है और भगवान राम की भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं, तो आपको भगवान राम का 11 बार आपको नाम ले लेना है। इसके बाद जो दीपक आपने लिया हुआ है उससे हनुमान जी की आरती करनी है। उससे पहले हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करिए, फिर बजरंगबली की आरती करनी है। अब आरती आपको नहीं आती है तो ऐसे ही दीपक जैसे दिखाते हैं आरती में, उस तरह से आपको दीपक दिखाना है। और जब ये उपाय आप कर रहे हैं तो आपको लौंग अपने हाथ में रखना है। कहने का मतलब है, जब आप भगवान राम का नाम लेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, आरती करेंगे, उस समय तक आपको लौंग अपने हाथ में रखनी है। उसके बाद जब आपने आरती कर ली, तब आपको क्या करना है, दीपक में लौंग डाल लेना है और भगवान बजरंगबली के मंदिर में वो दीपक आपको कहीं पर रख देना है। रखने के बाद जो प्लेट आप साथ में लेकर गए हैं, प्लेट लेकर के आप वापस घर आ जाइएगा। जब आप दीपक रख देंगे, आप बजरंगबली से आपके कर्जे संबंधी, जो भी धन संबंधी, पैसे संबंधी परेशानी है, वो भगवान से आपको कह देनी है समस्या। आपको 4 मंगलवार तक ये उपाय करना है। जब भी आप 4 मंगलवार कर लेंगे, उसके बाद आप महसूस करेंगे 15 दिन बाद इसका असर होना शुरू हो जाता है, कर्जा कम होना शुरू हो जाएगा। कम का मतलब है धन का आपको पैसा दिखना शुरू हो जाएगा, रास्ते खुल जाते हैं कि आपका कर्जा कम कैसे होना है, धन की आवक घर में बढ़ जाती है, तो आपको क्या, कर्जे की समस्या से मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। अब आ जाते हैं अपने दूसरे उपाय पर। दूसरे उपाय के लिए आपको ये भी कर्ज और धन की समस्या के लिए ही है। इसके लिए आपको लेना है एक दीपक, मिट्टी का ले लीजिएगा या आटे का बना लीजिएगा। मात्र एक दीपक चाहिए, उसमें बत्ती डालनी है, गोल बत्ती। गोल बत्ती का दिया बनाना है, घी डालना है। एक दीपक आपने बना लिया, गोल बत्ती का घी डाल लिया है। उसके साथ साथ आपको जो सामान चाहिए वो है एक लौंग। लौंग फूल वाली चाहिए, ऐसे टूटी हुई जिसका फूल नहीं है वो लौंग मत लीजिएगा, पूरी लौंग जो होती है वो लौंग लीजिएगा। और दोनों सामान लेकर के आपको जाना है वट वृक्ष के नीचे। ये उपाय आपको प्रदोष काल में करना है। प्रदोष काल मतलब क्या है, सूर्यास्त से 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद का समय जो होता है वो कहलाता है, ये 1.5 घंटे का जो समय होता है वो कहलाता है सूर्यास्त का, प्रदोष काल का समय। उस समय आपको ये उपाय करना है और सिर्फ मंगलवार के दिन ही ये उपाय करना है। कर्ज मुक्ति के लिए ये उपाय है, धन संबंधी समस्याओं के लिए है। ये दिया और लौंग लेकर के आपको चले जाना है वट वृक्ष के
के नीचे। तो सबसे पहले आप जो लौंग ली हुई है वो लौंग आपको अर्पित कर देना है, वट वृक्ष की जड़ में लौंग चढ़ा देना है। लौंग का जो डंडी होती है वो बाहर की तरफ रखिएगा, फूल जो है जड़ में अंदर की तरफ पेड़ की तरफ होना चाहिए। लौंग अपने आप में नकारात्मक शक्तियों, बुरी चीज़ों के लिए, दुख दर्द परेशानियों को दूर करने में अपने आप में एक वो है। आप ये उपाय करेंगे तो आपके कष्ट जो होते हैं वो दूर होते हैं जीवन के। तो सबसे पहले आपको भोग लगाना है लौंग का। लौंग आपने अर्पित कर दिया है। उसके बाद जो आप दीपक लेकर के गए हैं उस दीपक को आपको वहाँ पर रख देना है पीपल के पेड़ की जड़ में, वटकेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से? वटकेश्वर महादेव के नाम से आपको वो दीपक भी वहाँ पर चढ़ा देना है प्रदोष काल के समय में। और जो भी आपकी परेशानी है, समस्या है, धन संबंधी, कर्ज नहीं चुकता है, पैसा टिकता ही नहीं है, तो आपको ये उपाय करना है। ये हो गया दूसरा उपाय, मंगलवार के दिन ही करना है प्रदोष काल में। अब आ जाते हैं अपने तीसरे उपाय पर। तीसरा उपाय भी बहुत आसान है। ये भी धन और कर्ज, जितने भी उपाय कर रहे हैं सब लौंग के उपाय है। सब में हमको लौंग का प्रयोग, तो एक लौंग का प्रयोग करना ही है, और सब धन और कर्ज संबंधी समस्याओं के लिए ही है। तीसरा उपाय भी है, इसको आप 2 तरीके से करते हैं। आप 1 लोटा जल ले लीजिए तांबे के लोटे में, लोटा तांबे का रखिएगा और 1 लोटा जल ले लीजिए। इसके साथ साथ और क्या लेंगे? आपको चाहिए होगी 1 लौंग। 1 लौंग फिर से वही है, फूल वाली लौंग ले लीजिएगा। ये उसके बाद जो आपने लौंग लिया है उस लौंग को उस लोटे में डाल देना है, तांबे के लोटे में जो जल है उसमें आपको डाल लेना है। इसके बाद आप ये उपाय आपको 2 तरह से कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप चाहें तो वट वृक्ष के नीचे आप जा सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास है तो वट वृक्ष के पास जाइए और वहाँ पर दिन में कभी भी ये उपाय आप कर सकते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। पर हाँ, प्रदोष काल का समय सबसे उत्तम माना जाता है। प्रदोष काल में कर लें तो बहुत ही अच्छा है। ये भी आपको मंगलवार के दिन ही करना है। आप जाइएगा और वट वृक्ष में आप ये लौंग वाला जल जड़ में समर्पित कर देना है वटकेश्वर महादेव के नाम से। वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए ये लोटा जल आपको वट वृक्ष की जड़ में समर्पित कर देना है। प्रदोष काल में करें तो अच्छा है, नहीं तो आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, मंगलवार के दिन। एक तो ये तरीका हो गया। उसके बाद जो भी आपकी समस्या है वो वहाँ पर व्यक्त करनी है। अगर आपके घर के आसपास वट वृक्ष नहीं है, कोई बरगद का पेड़ नहीं मिलता है, तो आपके घर के पास जो भी शिव मंदिर है, जो भी पास में शिवलिंग है, आप वहाँ चले जाइएगा और जो लोटा जल लिया हुआ है उसमें लौंग है वो आपको वहाँ पर शिवलिंग पर चढ़ा देना है वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। और आपकी जो भी इच्छा है, इच्छा से मतलब है धन संबंधी परेशानी है, कष्ट है जीवन में, जो भी वो कर्जा है वो आपको वहाँ पर व्यक्त कर देना है, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है। आप महसूस करेंगे ये उपाय करने के, आपको ये 4 मंगलवार, ये सारे उपाय आप 4 मंगलवार करके देखिएगा। आप महसूस करेंगे धन की आवक बढ़ना शुरू हो जाएगी। कर्ज मुक्ति का मतलब ये नहीं है आपका कर्जा अचानक से चुक जाएगा, आपके पास पैसे की आमदनी शुरू हो जाती है, पैसा आपका फिजूल खर्ची में नहीं जाता है। तो इस तरह से आपका रास्ते खुल जाते हैं कर्जे मुक्ति करने के लिए, आपके घर में तरक्की होने लगती है। ये उपाय आपको करने हैं, 3 बहुत आसान उपाय हैं। मंगलवार के दिन ही तीनों उपाय करने हैं। जो उपाय आपको सही लगता है आप कर सकते हैं, आप वो उपाय करके ज़रूर देखिए। 4 मंगलवार के दिन आपकी समस्याओं का ज़रूर खत्म होगी, कर्जा ज़रूर कम होगा। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे। अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।